आज की कहानी है नज़र। बहू, ये तेरी माँ ने क्या भिजवाया है? तेरे साथ लड्डुओं का डिब्बा तो एक भी नहीं है। इनमें से माँ बेटी दोनों झूठ बोलने में माहिर हैं। कैसे कह रही थी तेरी माँ, समधन जी यहाँ से खाली घी के मावा लड्डू भिजवा रहे हैं। बेटी के साथ आपको जहाँ बांटना है वहाँ बांट दीजिए। अब क्या हम ये बांटें? राम प्यारी जी ने काजल से कहा। काजल जल्दी से दौड़कर उधर से उसका छोटा भाई भी साथ में था। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसे हुआ मयूर? पापा ने तो लड्डुओं का भारी डिब्बा ही सीट के नीचे रखा था, फिर ये चिप्स पापड़ कहाँ से आ गए? कहीं माँ ने तो ये नहीं बांध दिए और हम लड्डुओं का डिब्बा घर पर ही भूल आए। जल्दी से फ़ोन करके पता करो। काजल घबराते हुए बोली। जानती थी सासू माँ सुनाने का एक भी मौका जाने नहीं देगी। माँ, तुमने लड्डुओं का डिब्बा दिया था ना, वो तो यहाँ आया ही नहीं। कहीं वहीं तो नहीं रह गया? जरा देखो तो। मयूर ने माँ अनीता जी से पूछा। आनंद जी फ़ोन पर आवाज़ सुनकर बोले, अरे बेटा, तुम्हारे सीट के नीचे तो डिब्बा रखा था। अगर आपके पास नहीं है तो लगता है आप बस में ही छोड़ आए। ये सब बातें राम सती जी और काजल को सुनाने के लिए मयूर ने स्पीकर ऑन कर दिया था। लो भला, लड्डू आए नहीं और सब झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। राम सती जी हाथ नचाते हुए बोली, अब बहू पहली बार मायके से ससुराल आई है और मैं ये चिप्स पापड़ बांटूं। हे भगवान, किस घर में बेटा ब्याह दिया जिन्हें जरा भी सहूर नहीं। लड्डुओं की जगह पे पापड़ चिप्स भेज दिए। राम सती जी हंगामा करने लगी। काजल को कुछ ना सूझा तो भाई को बाजार से 5 किलो लड्डू लाने के लिए बोल दिया और अपने कमरे में जाकर सफ़र के कपड़े बदलकर घर की सूती साड़ी डालकर रसोई में चली गई। पर दिमाग अभी भी उसी बात पर अटका पड़ा था। आखिर वो डिब्बा गया कहाँ? माँ ने मिठाई वाले से कहकर स्पेशल लड्डू बनवाए थे। बेटी को ससुराल भेजना है बोलकर मिठाई वाले चाचा ने भी 5 किलो लड्डू तैयार कर एक बड़े डिब्बे में सबको डालकर पैक कर दिया था। सामान बहुत ज़्यादा था तो कुछ सामान बस की डिग्गी में रखवाया गया और लड्डू का डिब्बा काजल और मयूर की सीट के नीचे नहीं, उनके आगे वाली सीट के नीचे रखवाया गया था ताकि वो देखते रहे। तभी काजल को याद आया, एक मियाँ बीबी आकर बैठे थे उसी सीट पर। उनके पास भी एक ऐसा ही डिब्बा था और उन्होंने उस लड्डू के डिब्बे के बराबर में रख दिया था। वह लोग 2 स्टॉक पहले ही उतर गए थे। काजल और मयूर ने बराबर से देखा था, डिब्बा तो सीट के नीचे ही रखा था। मतलब लड्डुओं का डिब्बा वो ले गए और उनके चिप्स और पापड़ हमारे पास आ गए। हे भगवान, इतना नज़र रखने के बाद भी काजल को समझ नहीं आ रहा था कि यह बात सासू माँ से कहे तो कैसे कहे। वो तो सच मानेगी नहीं। मयूर जब लड्डू लेकर आया तो राम प्यारी जी को थोड़ी खुशी हुई, पर साथ ही साथ यह भी सुना दिया कि लोग समझ जाएंगे ये तो लड्डू यहीं के हैं। शाम को जब जयेश ऑफिस से आया तो काजल ने सारी बातें बताते हुए कहा, मैं तो बड़ी थी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मयूर तो छोटा है, उसे क्या ही बोलूं, पर ये गड़बड़ एक जैसे डिब्बे की वजह से हो गई। आप माँ को समझा दो। मेरे माता पिता ने उनके लिए अच्छे वाले लड्डू ही बनवा कर भेजे थे। जयेश पहले सुनकर खूब हंसा। जिसके घर लड्डू गए होंगे वो तो बहुत खुश होंगे। अरे वाह, खाली घी के मावा लड्डू, वो भी पापड़ चिप्स के बदले। कह रहे थे कल तुम्हारा सामान किसी से अदला बदली हो गया, अब खाने की चीज़ देखकर कोई भी खाएगा ही, कहकर वह भी हंसने लगा। मयूर को भी बस पकड़ने जाना ही था, इसीलिए जयेश घर पर ही था। काजल ने जयेश से कह दिया, पापा ने लड्डू भिजवाए हैं, मयूर उसी बस से वापस जाएगा, आप उसे छोड़ते हुए डिब्बा ले आना। राम प्यारी जी ने देखते ही कहा, ये लग रहे हैं लड्डू, जब तुम्हारे पापा भिजवा ही रहे थे तो यहाँ से लाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा हुआ जो कल नहीं भिजवाए। चलो, ये आ ही गए हैं तो अब 2 मिलाकर दे दूंगी, मोहल्ले वाले भी खुश हो जाएंगे। काजल ने मन ही मन सोचा, इन लड्डुओं के चक्कर में मेरे और मेरे पापा की जेब ढीली करवा दी। पर अब जब भी सफ़र करूंगी अपने सामान की अच्छे से निगरानी करूंगी और उन पर ऐसी निशानी ज़रूर लगा दूंगी कि दूसरा भी उठाए तो समझ जाए कि यह सामान मेरा नहीं है, किसी और का है। धन्यवाद दोस्तों।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।